दूसरा था बीजों का 11-0-15 और PB-0-95, दो इतनी सुपर हिट वैरायटी, उनका भी हमने यात्रा में उनसे लेके भी चले और दिखाया। अब ट्रायल क्या होता है, सबसे बड़ा वैज्ञानिक किसान है, खेती वो करता है, आपकी विधि से थोड़ा ही करता है, वो तो आम पुश्ते नहीं करता है। बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं, अभी 2 साल के ट्रायल में अब लोग ये लोग कर क्या रहे थे? ये दबाव, ये बहुत बड़ा इस पे लॉबी काम कर रही है। इन बीजों को ध्यान देना, अपने निजी स्वार्थ के लिए किसान का हित कर रहे हैं। उन बीजों में जिनमें केमिकल अधिक यूज होता है, पेस्टिसाइड, दवाई, खासकर दवाई, अभी तो मिलों ने दुकान खोल ली तो देश मर जाए, हमारी पीढ़ियां उस केमिकल की दवाई फसल को खा के बीमार हो जाए, इससे कुछ नहीं जा रहा। वे फसलें नहीं आने देनी जिनसे किसान का भला हो जाए, बस दलालों को पैदा कर। तीसरा, आँख के रूप में हमें गन्ना देना पड़ रहा, आँख के रूप में गन्ना दे रही। बताओ कितना घोर अनर्थ, कहने को अंधा किसान। भगवान 78 साल हो गए जिसे कह रहे कि हम विकास कर रहे हैं, सभी सरकारें, उसमें एक सरकार की बात नहीं हो रही। आज़ादी से लेकर अब तक सभी की सरकार हाली, जितने भी हैं 10-20 हज़ार नेता इस देश में, सबने राज कर लिया, कोई से में छके क्या। जब हमें आज भी आज़ादी के अमृत महोत्सव में सड़कों पर आना पड़ रहा, मांगना पड़ रहा, तो हमारे लिए तो काम कहाँ हो रहा? बताओ पटल पे जी खोल के बताओ काम। अच्छा, जितने ही FPO चल रही, पटल पे दिखाओ कितने इन्होंने सार्वजनिक लाभ कर दिया। एक चीज को, फार्म मशीनरी बैंक चल रहा, एक दिखा दो कि उनने आम किसान जोड़ के उस पटल पे काम कर रहा। एक चीज, टोकन सिस्टम सब कर दिया, लुटाई चल रही। हम कह रहे हैं हमारी फसलों का उचित मूल्य दो, जो मुझे जरूरत होगी मैं खरीद लूंगा। इस व्यवस्था को खत्म करो कि हम जो है टोकन जारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे आप हमारे उचित लाभ दे दो, आप ना हमें खरीदवाओ कुछ भी, हम खुद खरीद लेंगे। तो ये वैरायटी रोकने की मेन वजह क्या हो सकती? किसान को बोनी चाहिए कि नहीं बोनी चाहिए? होनी चाहिए। हम थोड़ी थोड़ी बो, 1 बीघा बो, हम यूँ तो नहीं कह रहे हम ये ट्रायल किसान के यहाँ भी तो हो सके, सच बात। किसान के यहाँ हो सकता है, 1 बीघा वो बोवे, अच्छा नहीं होगा तो खुद खत्म कर दे। किसान चाह रहा है मैं खराब वैरायटी हूँ, उसे कुछ मिल रहा। अच्छा, फील्ड में तो किसान के भी बहुत शानदारी देखे मैंने, बताऊँ ये सरकार के हित की भी है और मिलों के हित की भी। ये तो सिर्फ एक लॉबी चल रही है, पब्लिक के हित की भी है, वो कर रही है, इसे मिसगाइड करके चली। और हमें बीच में अपने बात रोक दी, एक नया क्वेश्चन करनी है। जी जी, 1-1.25 किलो के गन्ने में अभी हमने गिनी, यहाँ तो लता हो गन्ना 19 आँख, और एक आँख में सब्सिडी के आधार पर सबसे कम अगर जो मिल रही वो तो 1.5 रुपये की, या किसी को वो ज़्यादा आ गया तो 1 की कर देंगे, और अधिकतम वो 3 से 4 रुपये आँख तक है। एक गन्ना जो 1.25 किलो का गन्ना है, उसे जो है 72 रुपये का बना दिया, फिर सब्सिडी के आधार पर उसे कम करा इन्होंने, और हमारा 3.5 रुपये किलो ले रहे वही गन्ना। भाई इससे बड़ी लूट क्या होगी? एक और सुनो, इसी में एक बात सुनो, देंगे गिनती पे और लेंगे कुंटलों, और वहां से बैठ के जब उसे देंगे, इनको जी हमने एक पैनल बनाया था, और गर्दन भी कटेगा। पैनल उसे जो है गोले सुद्धा तोल के बांध के दे रहा, पैनल ने पास करा कि 1 कुंटल में 600। अरे भाई जब तुम कुंटलों पे ही दे रहे तो उसके भाव कुंटलों पे तय कर दो, तुम्हें डर लग रहा क्या? वो पैनल किस बार वो पैनल ही करेगा क्या? किसान को जिस प्रकार का व्यवहार चला, हमें पता है सरकार बिल्कुल इस तरह का दुर्व्यवहार किसानों के साथ होने नहीं दे सकती, पर बात ही नहीं जा रही मंच पे। बिल्कुल, मेन उद्देश्य ये होता कि सही मंच पे हमारी सही बात जा। आज कौन कौन सी मांगे मानी गई? 3 मांगों को सिटी मजिस्ट्रेट आए थे, हमने तो पहले कह दिया था अधिकारी कोई आ जाता, हम तो अगर छोटा भी अधिकारी आता उसे भी हम मानते। हमारा तो मेन उद्देश्य है अपने किसानों को जगाना था, और उस माध्यम से उस जगह में बात रखनी थी जो मान ली आम किसान की बात है हितों की। अगर आप दम भर रहे कि हम किसान हितैषी हैं, तो उस पर कार्य क्यों नहीं हो रहा? और हम में किसान हैं, कोई हमें कुछ ही कहियो, राजनीति से प्रेरित है या क्या है? अगर हृदय से सरकार हमारी बातें मानने की और किसान के हित में काम करेगी तो हम धन्यवाद भी करना जानेंगे, तो और नहीं तो 4 दिन का समय दिया है, हमारी सही तरीके से कार्य नहीं होता। तो ये यात्रा कोई ये नहीं थी कि भाई ये नावले से चलिए और यहाँ खत्म होगी। ये तो प्रशासन को कहा कि हम बात मानने वाले लोग हैं, सबका सम्मान करने वाले लोग, गाँव जाकर दोबारा ऐसे यात्रा को फिर लेकर आऊँगे 4 दिन बाद, और इस बार तो काजिया शुरू करेंगे। वहाँ से भी नहीं बनेगी, फिर आपका माता साहब कुंभी के चरणों से करके चलेंगे। और मीडिया आपके माध्यम से कहना चाह रहा, 7 बजे से 10 बजे तक मीडिया बैठ जाओ। सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर, यहाँ किसान का लिखट गए जो कहीं नहीं आ रहा। भाई सीमा हैदर क्या सामान है? सीधा हैदर, सीमा हैदर तुमने वो कर दिया। अरे एक सामान्य लड़की है, उसने कहीं यहाँ किससे उसका वो शादी कर ली, बात खत्म होगी। भाई सीमा हैदर का क्या अपने देश के प्रति, इस हिंदुस्तान के प्रति किसान तो पड़े उसका। किसान जो जमीन से लेके बीज मतलब धरती का सीना चीर के उसमें अंकुर बोता है,
और उससे फसल तैयार होती है, सबको भोजन मिल रहा है, उसकी बात आप दिखाओगे नहीं। भाई जी सिर्फ हमारे संदीप चौधरी जी तो बैठे किसान के नाम के न्यूज चैनलों पे। चौधरी पे भी ऊपर से बहुत टंडा रहे हैं, हाँ, बाकी दूसरा कोई न्यूज चैनल नहीं लेकर आ रहा, किसान हाथ से एक तरफ धकेल दे कुल मिला चला गया। बिल्कुल। और कहने को यूं कह रहे हैं कि भाई किसान अन्नदाता भगवान। अरे अन्नदाता भगवान की इस देश में जब सुनी नहीं जा रही तो अन्नदाता भगवान कहाँ रहेगा? हटा दो भाई इस नाम को। हम तो खुद हो गए, मान लेंगे भाई कहने को पीड़ित लाचार बेचारा किसान, कोई कुछ ही कर लो इसकी साथ। तो ये हमारे भाई बड़े शानदार इन्होंने विचार रखे यहाँ पे विनीत भाई ने। ये हमारे भाई चरणजीत जी हो गए। नमस्कार जी भाई जी। तो आप भी अपने 2 शब्द बोलिए आज के बारे में। कुल मिला के धरना सफल रहा? सफल रहा। जिस तरह से किसान निकल गया इस तरह से। हाँ, सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि सब एकजुट होके एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जो कि जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हर अपने बैनर के ऊपर चल रहा है कि हम किस तरीके से चलेंगे, और अपने को लड़ना किसके लिए है? गन्ना, जो हमारा मेन मुद्दा है, हम उसी के लिए हम आज इकट्ठे हुए। और मेरा एक पॉइंट था इसमें कहने का, उत्तम शुगर ने 11/015 के ट्रायल अपने लेवल पे कराए हैं। उन्होंने खुद बेचा इसको, खुद बेच के उन्होंने इसके ट्रायल कराए। तो सेम तरीके से हमारे यहाँ के जितने भी लोकल मिल्स हैं, जिस भी एरिया में जो भी पड़ रहा है, वो हर लेवल पे अपने मिल्स ट्रायल करा सकते हैं और उस बीज को रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि 38 का तो भविष्य खत्म हो चुका है। ये अब नहीं बचा, ये कैंसर पीड़ित हो गया। इसको तो अब इस बार अगर कोई बोएगा तो मतलब वो अपने रिस्क पे ही बो रहा है कि वो पेस्टिसाइड के साथ नाता रखना चाहता है और वो आगे उसको बढ़ावा दे। तो मेरा तो ये कहना था कि सबका बहुत अच्छा साथ रहा, और आगे अगर अगले 4 दिनों में भी अपना प्रोग्राम बनता है तो हम वहाँ पे पहुँचें। तो एक चीज़ को लेकर तो मैं भी थोड़ा दुविधा में हूँ, या मुझे बातचीत व्यतीत करती है वो, जो मैं सोचता हूँ अभी तक ऐसा नहीं कि वैरायटी है कल या परसों में ये 2 वैरायटी मूंगफली उन्होंने उठाई। बाकी ट्रायल अब से पहले की ट्रायल नहीं है भाई, या ट्रायल करे तो क्यों नहीं करे, या चाह नहीं रहे क्या? अगर दूसरी स्टेट की वैरायटी है तो हमारे महिला वैज्ञानिक हमारे देश की वैरायटी है। मैं तो हेमप्रभा जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, इतनी शानदार वैरायटी करी। और अगर उत्तम उसको अपने लेवल पे लेके आ चुका है, सारे मानक पूरे करे होंगे सर। उसने 2 साल पहले लेके आया है और उसका एग्रीमेंट हुआ है, जो मेरे को पता चला है जी। एग्रीमेंट के ब्याह पे उसने अपना बुआई कराया और उसको सही लगा है, तो उसने आगे इस बार सेल कर रहा है। वो बिल्कुल बिल्कुल इस बार सेल कर रहा है, जबकि वैरायटी को बढ़ा रहा है जी, बढ़ा रहा है वो उसको वैरायटी को किसान के खेत से ही दिलवा रहा वो है। लाभ भी है वैरायटी, किसान की भी और शुगर की भी, और देश की। पेस्टिसाइड से जान बचे, जहर से जनता बचे, तो उस वैरायटी को रिकमेंड करने में क्या नुकसान? बहुत बढ़िया। तुमने खरीद दिया। उत्तम ने खरीद दिया, और मैं तो ये कहूँगा कि बाकी बिल भी करें। तो हमारे मिल भी बोल रहा है सर, बोलो भाई जी पूर्णी लागत तो वो दे नहीं रहा, कह रहा कि बोलो। हाँ, कह रहा है तो भाई थोड़ी थोड़ी लगाओ सारी, सब लोग अपने अपने उसमें एरिया में बढ़ाइए। हाँ। हर रेट सारे 3 तरह के हो, हाँ। अर्ली भी हो, जर्नल भी हो, और एक रिजल्ट वाला भी हो। तो अगर 2 पाव से जान बचानी है कुछ भी गया तो भाई कुछ भी बोलो, बा मोहर गन्ने की हो, बांस ना हो, कहना आपका। सही बात। तो ठीक है भाइयों, इसी के साथ वीडियो विराम दे रहा हूँ। आशा आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। आपको भी कुछ कहना है? नहीं, कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं हो गया। चलो ठीक है तो भाई, नमस्कार।